राजेश एकदम नोटेड है, बिल्कुल नोटेड है। आप पूजा जी, बिहार के भविष्य को किस प्रकार से अतीत को याद करा के वर्तमान और भविष्य को अंधकार में रखने का बड़ा प्रयास किया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि अपराधी का मानसिकता क्या है। अरे अपराधी का मानसिकता भी होता है क्या? अपराधी की मानसिकता सिर्फ अपराध करना होता है, सरकार की मानसिकता उस पर नियंत्रण करना होता है। एलजेपी के साथी हमारे कह रहे थे कि प्रशासन और सरकार अलग है। बड़ा विचित्र भाई, पहला बार हम सुने हैं कि सरकार कोई होता है और प्रशासन कोई और होता है। 20 सालों में बिहार के तीर ने बिहार को लहू लहुआन किया है, वहीं बिहार में कमल ने जर जर और घर घर में कीचड़ फैला दिया है। जब हम अपराध पे सवाल करते हैं तो 20 साल पुरानी बात करते हैं और बेशर्मी से इस अपराध को छुपाने का प्रयास करते हैं। अरे आप कीजिए 20 साल पहले की बात, लेकिन अब के अपराध का जिम्मेदार कौन? तेजस्वी यादव, राबड़ी यादव या लालू यादव? मुख्यमंत्री कौन? कल जिस बच्ची को जला के मार दिया गया, जिस बच्चे को घर में जला दिया गया, बलात्कार का प्रयास किया गया, फिर गला दबाई गई, पेट्रोल छिड़का गया, फिर जला दिया गया। किसको? उस बच्ची को जिसकी मां एक एम्स हॉस्पिटल में मात्र गार्ड है। कल्पना कीजिए उस परिवार का कि 12,000 14,000 में वो गार्ड की नौकरी करने वाली महिला की बच्ची को किस प्रकार से तड़पा तड़पा कर मारा गया होगा। तब भी बेशर्मी से ये सब बात कहते हैं कि पहला का अपराध अब का अपराध। अरे एनसीआरबी की रिपोर्ट 22 के बाद क्यों नहीं आ रहा है? सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा है कि बिहार के अपराध को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए कि 2022 का रिपोर्ट था वो सर्वाधिक भयानक रिपोर्ट था। राबड़ी और लालू राज से 323% अधिक अपराध बढ़े थे, अब तो 1000% बढ़ गए होंगे। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि थोथी दलील की बजाय सरकार और प्रशासन अगर दो है तो मैं फिर आपके माध्यम से पूजा जी आग्रह कर रहा हूं, देश और दुनिया आपके चैनल को देख रहा है कि बिहार में अगर सरकार और प्रशासन दोनों दो हैं तो दोनों को एक करके अपराध से मुकाबला करने का प्रयास किया जाए। पहला मेरा यह आग्रह है कि सरकार और प्रशासन एक हो, अलग अलग क्यों है? बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी। और सम्राट चौधरी कहते हैं उनको धमकी मिला, चिराग पासवान जी को धमकी मिल रहा है। और जब यही बात तेजस्वी यादव पर कही गई थी तब बड़ी बड़ी बातें हो गई थी। आज भी वक्त है कि मुख्यमंत्री जी या तो सचमुच अपराध के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो एक बार आए मीडिया से बताएं कि आखिर बिहार में अपराध बढ़ने का कारण क्या है। मुख्यमंत्री की सोच अच्छी नहीं होगी क्या? आज सोचने की स्थिति में है तो मुख्यमंत्री एक बार स्वयं जैसे पहले पत्रकारों को संबोधित करते थे उस प्रकार से संबोधित करे, जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को कान पकड़ के बाहर करे, अन्यथा खुद मुख्यमंत्री गृह मंत्री के पद से बाहर चल जाए। ठीक है ना, अब आप अपराध में मुक्त है होगा। ना, मैं नहीं एक बड़ा मुद्दा बन ही रहा है जिस तरह से लगातार आपराधिक घटनाएं सामने आ रही। राजेश राम, तो आपके महागठबंधन के लिए तो एक तरह से क्या कहेंगे, बड़ा मुद्दा आपके हाथ लग चुका है, तो आपके लिए आसान है ना फिर जीत? मैडम लाश पे राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का काम होगा। बिहार के आवाम बचा रहेगा, बिहार के बच्ची और बच्चे बचे रहेंगे, बिहार के भविष्य बचा रहेगा, बिहार बचा रहेगा तो हम राजनीति तो कर ही लेंगे। मुद्दे तो अनेक है। अभी आपने देखा कि 70,000 करोड़ रुपया कैसे डकार गई है नीतीश सरकार। ये मैं नहीं कहा, ये तो कैग रिपोर्ट कर रहा है। ये घटना आज से नहीं है, 2008 से है। 2008 से मुख्यमंत्री कौन है? तो मुद्दे अनेक हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे इंडिया गठबंधन को नहीं चाहिए जो बिहार के लाश पे पनपा हो। बिहार के लाश पे राजनीति करने की आदत नरेंद्र मोदी की होगी, नीतीश कुमार को होगी, सम्राट चौधरी को होगी, विजय सिन्हा को होगी, गिरिराज सिंह का होगा, मेरा नहीं। हम चाहते हैं बिहार बदले, बिहार बेहतर हो, बिहार के बच्चों का भविष्य सुधरे, बिहार अपराध मुक्त हो, बिहार में उद्योग लगे, बिहार से पलायन रुके, बिहार के स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो। तो दोषियों को कहां बख्शा जाता है, डिटेंशन होता है, त्वरित कार्रवाई होती है हर मामले में। मैं तो वहीं आ रहा हूं कि बिहार में सरकार संपोषित गुंडा राज है। मैं इसलिए कह रहा हूं
मैंने तो पहले ही कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बिहार में ध्वस्त है। इसका उदाहरण पीएमसीएच में उस बच्ची जिसकी जान चली गई, 11 साल की बलात्कार पीड़ित दलित बच्ची की, उसी से उजागर हुआ कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है। लेकिन कल एम्स में जिस प्रकार से सत्तारूढ़ दल के विधायकों ने गुंडागर्दी की है, गुंडागर्दी की भी हो सकता है उनका जायज हो चुकी, हॉस्पिटल की व्यवस्था बदतर है, लेकिन उस गुंडागर्दी का संरक्षक कौन? अगर हॉस्पिटल की व्यवस्था बदतर है तो सुधारने की जिम्मेदारी किसको? अगर सरकार हमको जितना गाली देती है, 20 साल पुराना जितनी बात करती है, अगर उसका 20% भी काम करने में ध्यान लगाएगा तो मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था अच्छी हो जाती। नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार का जो पहली बार, पूजा जी एक मिनट 10 सेकेंड, जो वोटर नीतीश कुमार को पहली बार वोट किए होंगे 2005 में, आज उनके बच्चे वोट करने की स्थिति में आ गए हैं, तब भी बिहार की स्थिति बद से बदतर है। इसलिए बिहार चाहता है कि तीर से जो लहूलुहान बिहार हुआ है उससे हम मुक्त बिहार को कराएं, और कमल ने जिस प्रकार से बिहार में कीचड़ फैला दिया उसको हम गंगा जल से साफ करें।